है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक कॉल्ड पावर रिसोर्सेज। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम बहुत सारी मुख्तलिफ चीजें पढ़ रहे होंगे। कोल के बारे में पढ़ेंगे, मिनरल ऑयल के बारे में पढ़ेंगे, एचईपी जनरेशन पढ़ेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, मैं अपनी बात का आगाज करूंगा। टॉपिक टॉपिक है पावर रिसोर्सेस। ठीक है, नोट्स अगर लिखेंगे साथ साथ तो अच्छी बात है, याद हो जाएगा। ठीक है, दूसरी मर्तबा अगर ऑन कैंपस पढ़ेंगे तो याद रहेगा। चलें, विल स्टार्ट विद फर्स्ट थिंग फर्स्ट। कोल से हम अपनी बात का आगाज करेंगे। ठीक है, कोल क्या चीज है, व्हाट इज कोल बेसिकली। ठीक है ना, देखें, कोल इज ब्लैक सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, कोल क्या चीज है, कोल इज बेसिकली अ ब्लैक सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, जिसको आप उर्दू में कोयला कहते हो। ठीक है, कैसे बनता है सर, एक दिन लगता है, 2 दिन लगता है? भाई मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं। कितने दिन? मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं इसको बनने में। सर कैसे मिलता है? इट इज फाउंड अंडरग्राउंड इन लेयर्स। कैसे मिलता है बेटा? अंडरग्राउंड मिलता है लेयर्स में। इसकी बहुत सारी वैरायटीज होती हैं कोल की, जो हम अभी थोड़ी देर में जिसके ऊपर बात करेंगे। सही है, इसी के साथ साथ बेसिक हमारे जो सिलेबस में वी नीड टू स्टडी 3 to 4 वैरायटीज, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर में मैं आऊंगा। सही है सर, रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है? बचपन से पढ़ाया गया है कि इट्स अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। सर ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होती है बेटा? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्स होती है जो एक दिन आएगा दुनिया में, ये क्या हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी, ये हमेशा चलने वाली नहीं है। ठीक है, कोल की डिफरेंट क्वालिटीज होती हैं। ठीक है, उस पर आने से पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल। ठीक है ना, देखिए टाइप्स ऑफ कोल के अंदर सबसे पहले यू नीड टू रिमेंबर दीज नेम्स: एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस। पहले का क्या नाम है? पहले का नाम है एंथ्रेसाइट, दूसरे का क्या नाम है? बिटुमिनस और सब बिटुमिनस। ठीक है, इसी तरीके से लिग्नाइट, जब आप पास पेपर उठा के देखेंगे तो उसके अंदर सब बिटुमिनस भी लिखा हुआ है, इट्स द सेम थिंग। ठीक है, एंड पीट। ठीक है, चौथा क्या है? चौथा है पीट। अब इनके बारे में हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इनके पढ़ने हैं। सही है ना, तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय डिस्कशन विद एंथ्रेसाइट। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूंगा टाइप ऑफ कोल। ठीक है, और दूसरी तरफ मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स नोट डाउन करूंगा। सही है ना, यहाँ पर लिखेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको पेपर में पिक्चर आ सकती है पहचानने के लिए, या कोई भी ऐसी चीज आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है एंथ्रेसाइड से रिलेटेड। ठीक है, या फिलिंग द ब्लैंक्स करवा लेगा। ठीक है, जिस तरह हमने वो फॉरेस्ट वाले चैप्टर में हम फिलिंग द ब्लैंक्स आए हुए हैं, मिनरल वाले में आए हुए हैं। ठीक है बेटा, अब देखो एंथ्रेसाइड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या क्वालिटी होती है। ये बेस्ट क्वालिटी कोल है, दिस इज द बेस्ट क्वालिटी कोल, सबसे बेस्ट होता है। क्यों सबसे बेस्ट होता है बेटा? इसके अंदर हाईएस्ट कार्बन कंटेंट होता है, इसके अंदर हाईएस्ट कार्बन कंटेंट होता है। ठीक है, इट बर्न्स ग्रेटली टू प्रोड्यूस हीट, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है ये और हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, मिलता कहाँ पर है? इट इज फाउंड डीप अंडरग्राउंड, बहुत ज्यादा इसके लिए ड्रिल आपको जो है ना वो डिगिंग करनी पड़ती है, रिक्वायर्स मोस्ट डिगिंग। ठीक है, कलर में भी इट इज द डार्केस्ट। ठीक है, डार्केस्ट इन कलर। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके? ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंथ्रेसाइट के। ठीक है, ये हमारी कोल की पहली कैटेगरी है। ठीक है, दूसरी कैटेगरी कोल की दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, इट इज कॉल्ड विटामिनस। ठीक है, ये वैरायटी कैसी है बेटा? ये नेक्स्ट बेस्ट है, इट इज सेकंड बेस्ट टू एंथ्रेसाइट। ठीक है ना, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मिलने वाली जो क्वालिटी ऑफ कोल है दैट इज बिटुमिनस और सब बिटुमिनस। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली सेकंड बेस्ट क्वालिटी। पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे है एंथ्रेसाइट। ठीक है, इसके अंदर कार्बन कंटेंट जो होता है वो एंथ्रेसाइड के मुकाबले कम होता है, कार्बन कंटेंट इज लेसर देन एंथ्रेसाइड। एंथ्रेसाइड के मुकाबले इसके अंदर कार्बन कंटेंट थोड़ा कम होता है। सही है, इसका कलर डार्क होता है। ठीक है,
बट लेस डार्क देन दिस, बिकॉज एंथ्रेसाइट सबसे डार्केस्ट होता है, सही है। और एंथ्रेसाइट से थोड़ा सा ऊपर हमें ये मिलता है बिटुमिनस, ठीक है। यानी अगर आप पुराने हुमायूं सिटी की बुक चेक करें तो उसके अंदर भी ये बना हुआ है, ठीक है। इस तरीके से सबसे डीप अंडरग्राउंड एंथ्रेसाइट, उसके बाद बिटुमिनस मिलेगा या सब बिटुमिनस, बेटा उसके बाद मिलेगा लिग्नाइट, और उसके बाद मिलेगा पीट। क्या मिलेगा उसके बाद? उसके बाद मिलेगा पीट, ठीक है। तो ये हमने दो दो कैटेगरीज पढ़ ली। थर्ड इज लिग्नाइट। लिग्नाइट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? बेटा लिग्नाइट आप समझ लो बहुत लो क्वालिटी का कोल होता है, ठीक है ना। इट इज वेरी लो क्वालिटी कोल, लो क्वालिटी कोल। सर पाकिस्तान में ज्यादातर कौन सा कैटेगरी का कोल मिलता है? बिटुमिनस या सब बिटुमिनस या फिर लिग्नाइट, सही है। इस ये बहुत है ना बेटा, नमी वाला होता है, गीला होता है, हाई मॉइस्चर। इस वजह से जो चीज गीली होती है वो सही से जल नहीं सकती है। इसके अंदर कार्बन कंटेंट बहुत कम होता है और एश कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। इसी तरीके से इसके अंदर इसकी जो हीटिंग वैल्यू है, ठीक है ना, वो बहुत लो है। इट हैज लो हीटिंग वैल्यू। यानी अगर मिसाल के तौर पे आप 1 किलो एंथ्रेसाइट को बर्न करो और उसकी जगह 10 किलो लिग्नाइट को बर्न करोगे तो एंथ्रेसाइट में ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए मैंने आपको बताया है। और आखिरी जो कैटेगरी है कोल की, जिसको टेक्निकली कोल कहा ही नहीं जाना चाहिए, वो क्या है बेटा? वो है पीट। अब ये पीट क्या होता है? बेसिकली ये वेजिटेटिव मैटर होता है, यानी ये बिल्कुल जड़ी बूटियां पौधों जैसा होता है, वेजिटेटिव मैटर होता है, ठीक है। ये इनिशियल स्टेज कहलाती है। दिस इज इनिशियल स्टेज ऑफ कोल फॉर्मेशन। कोल फॉर्मेशन की कौन सी स्टेज है? इनिशियल स्टेज। ये कहां पर मिलता है? इट इज फाउंड एट वेरी शैलो डेप्थ्स, ठीक है। ये हमारी चार कैटेगरीज हैं किसकी? ये चार कैटेगरीज हैं हमारे पास कोल की। अब आप इसमें एक बात नोटिस ये करें कि ये चार कैटेगरीज हैं, हमें चार अलग अलग क्वालिटीज मिलती हैं कोल की। तो एग्जाम एक साथ साथ एक पास पेपर का क्वेश्चन भी करा लेता हूं। मिसाल के तौर पे आपको बोलेगा एग्जामिनर के सजेस्ट 3 रीजंस, ठीक है ना, 3 रीजंस बताएं वाई कोल इज ऑफ डिफरेंट क्वालिटीज। भाई कोल डिफरेंट क्वालिटीज का क्यों हमें मिलता है, या क्या चीजें हमें बताती हैं कि कोल का डिफरेंट क्वालिटी हो सकती है? सजेस्ट का सवाल है। दिस रिक्वायर्स नो लंबी, सही है। हम इसके पॉइंट्स लिख के आंसर लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पहला इंडिकेटर क्या होता है भाई? डेप्थ। जितनी गहराई में मिलेगा उतनी अच्छी क्वालिटी का होगा। एंथ्रेसाइट सबसे नीचे मिलता है तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का है। उसके बाद कलर, जितना ज्यादा काला होगा उतना ज्यादा उसके अंदर बेटर उसकी जो है ना वो हीटिंग वैल्यू होगी, ठीक है। इसी तरह कार्बन कंटेंट, भाई अच्छा कोल वो होता है जिसके अंदर कार्बन कंटेंट सबसे हाईएस्ट हो, और सल्फर कंटेंट या फिर जिसको आप ऐश कंटेंट कहते हो वो सबसे क्या हो? वो सबसे कम हो, लोएस्ट हो, ठीक है। सो दीज आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द कोल की क्वालिटी, ठीक है। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो से हीटिंग वैल्यू। भाई जिस कोयले की हीटिंग वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उसकी क्वालिटी सबसे अच्छी मानी जाएगी, ठीक है ना। ये हमने क्या पढ़े? ये हमने पढ़े फैक्टर्स क्या होते हैं या इंडिकेटर्स क्या होते हैं जो हमें कोल की क्वालिटी बताते हैं, सही है। अब पाकिस्तान के अंदर ये कोल को निकाला कैसे जाता है मैं इसके ऊपर बात नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये आपको पता है कि हमारे यहाँ पर हाउ इज कोल माइंड। भाई सिंपल सी बात है, इसका जवाब हमारे पास 3 मेथड्स है माइनिंग के। कौन कौन से? ओपन कास्ट माइनिंग जो मिनरल रिसोर्सेज में पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा एडिट माइनिंग, और तीसरा शाफ्ट माइनिंग। इन 3 तरीकों से निकाला जाता है कोल। अब मैं आपको बोलता हूँ आप अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट करें यहाँ पर
और मुझे चैट में बताएं एंथ्रेसाइट अगर मुझे निकालना है, क्या निकालना है, एंथ्रेसाइट, तो कौन सा मेथड यूज करूंगा इनमें से, विच मेथड, एक मार्क और वाई दिस मेथड, तीनों में से बताएं कौन सा मेथड मैं यूज करूंगा और वो वाला मेथड मैं क्यों यूज करूंगा। बताएं भाई बताएं, कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाएगा और क्यों किया जाएगा। एक जवाब आया, वो सही आया है बिल्कुल। बताएं कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाएगा, शाफ्ट माइनिंग, ठीक है। और रीजन क्या है भाई, रीजन ये आएगा कि एंथ्रेसाइट सबसे नीचे मिलता है, ठीक है। परफेक्ट है, आगे चलते हैं। मैंने आपको ये चीज बता दी कि पाकिस्तान में क्वालिटी ऑफ कोल, पाकिस्तान के अंदर कोल की क्या क्वालिटी होती है, क्वालिटी ऑफ कोल। पाकिस्तान के अंदर हमें ज्यादातर कौन सा कोल मिलता है, इट इज बिटवीन लिग्नाइट एंड सब बिटुमिनस, ठीक है, लिग्नाइट या फिर सब बिटुमिनस। नाउ अगली चीज दैट वी नीड टू स्टडी अबाउट कोल इज बेसिकली कि कोल की ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, सही है ना। कोल माइन किया जाता है और हम तक कैसे पहुंचता है, जो हम उसमें ईद उल अजहा के अंदर बारबेक्यू बनाते हैं ईद उल अजहा के बाद, ठीक है, तो हम तक कैसे पहुंचता है। तो आवर टॉपिक इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल। इस लेक्चर के बाद आपके पास पेपर्स हलवा हो जाएंगे आपके लिए, ये सब पास पेपर ओरिएंटेड लेक्चर है पूरा, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या होता है बेटा, सबसे पहले कोल निकाला जाता है, कोल इज, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल, ठीक है। सबसे पहले कोल को निकाला जाता है, उसके बाद कोल को क्रश किया जाता है, तोड़ा जाता है, ठीक है। बड़े बड़े पीसेस होते हैं तो उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, ये निकाला कहाँ से जाता है भाई, माइन से निकाला जाता है, माइन से, सही है। उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद कोल को लोड किया जाता है इनटू ट्रॉलीज, ठीक है। माइन के अंदर कोल निकाला जाता है, उसको थोड़ा थोड़ा क्रश किया जाता है और उसके बाद उसको लोड किया जाता है, ठीक है, जिसके अंदर ट्रॉलीज के अंदर। और जो पुरानी माइंस हैं उसमें ट्रॉलीज की जगह क्या लगी हुई होती है, डोंकी कार्ट्स, ठीक है, गधे के ऊपर इसकी लोडिंग की जाती है, ठीक है ना। फिर ये जो ट्रॉलीज होती हैं इनका एक ट्रैक बना हुआ होता है, इनका क्या बना हुआ होता है, ट्रैक बना हुआ होता है। उस ट्रैक के ऊपर चलकर ये ट्रॉलीज पोल को जमीन के ऊपर लेकर आती हैं, सरफेस तक लेकर आती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, क्वालिटी सेपरेशन, अलग अलग तरीके का कोयला अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है ना। एक में जो है ना वो एंथ्रेसाइट, मिसाल के तौर पे एग्जांपल दे रहा हूँ, एंथ्रेसाइट, इसमें लिग्नाइट रखेंगे, इसमें विटामिन्स रखेंगे। अब सवाल ये है कि ये सेपरेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि कोल जब आप निकाल लेते हो, उसको सेपरेट करते हो, फिर आप इसको बेचते हो मिडल मैन को, जिसको आप एजेंट भी कहते हो, क्या कहते हो बेटा, इसको आप एजेंट भी कहते हो, सही है। अब क्वालिटी वाइज इसको क्वालिटी सेपरेशन क्यों जरूरी है, इसके बारे में सोचें। क्वालिटी सेपरेशन इस वजह से जरूरी है बिकॉज क्वालिटी वाइज आपको क्या मिलता है कोल के लिए, पैसा। जैसी क्वालिटी वैसा पैसा, अगर ये $100 का है, मिसा एग्जाम्पल है, ठीक है, तो ये $20 का होगा, ये डॉलर लेट्स से 10 का होगा। क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि भाई कौन सी क्वालिटी का आप बेच रहे हैं। अब ये जो एजेंट होता है ये बेसिकली कौन लोग होते हैं भाई, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कोयलों की कानें पूरी की पूरी खरीद लेते हैं, सही है। फिर क्या होता है, ये जो मिडल मैन होता है ये कहाँ पर बेचता है कोयले को, भाई इसके पास दो तीन ऑप्शन होते हैं। एक तो ये ब्रिकलिन्स को बेच देता है, ठीक है ना, जहाँ पर आपकी ब्रिक्स बनती हैं। इसके अलावा फैक्ट्रीज में भेजा जाता है, जैसे सीमेंट फैक्ट्रीज वगैरह में, वहां पर मशीन्स और पूरे रोटेटर्स वगैरह चलाने के लिए फ्यूल चाहिए होता है, कोयला इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर ब्रिकलिन्स में आपके पास टेम्परेचर आपको बहुत ज्यादा हाई रखना पड़ता है, 900 डिग्री सेल्सियस तक, तो आपको जलाना पड़ता है कोयला, ठीक है ना। इसके अलावा इट इज ऑल्सो सोल्ड टू थर्मल पावर स्टेशन, सो ऑन सो फोर्थ।
ठीक है ना। दिस इज हाउ द कोल इज ट्रांसपोर्टेड। ठीक है, तो ये सवाल आपको आ सकता है, डिस्क्राइब हाउ कोल इज ट्रांसपोर्टेड, 3 मार्क में, या फिर सजेस्ट 4 ways, या सॉरी 4 things that are involved in the transportation of coal, या स्टेजेस बताएं। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगली चीज भाई, एक लफ्ज है जो पास पेपर में ना अगेन एंड अगेन रिपीट हुआ है, वो क्या लफ्ज है? वो है कोल फील्ड। ठीक है, ये बार बार पास पेपर के अंदर रिपीट हुआ है, ये कोल फील्ड। कोल फील्ड ये क्या होती है? कोल फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है भाई? ये एक बड़ा सा इलाका होता है, इट इज अ लार्ज एरिया कंटेनिंग, एक बड़ा सा इलाका होता है जहां पर क्या होता है? कंटेनिंग अंडरग्राउंड कोल डिपॉजिट्स। ऐसा बड़ा सा इलाका जहां पर कोल के बड़े बड़े जखायर हों, डिपॉजिट्स हों, उसको कहते हैं कोल फील्ड। क्या कहते हैं? कोल फील्ड। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मशहूर तरीन है कोयटा, इसको पास पेपर में इसके ऊपर सवाल आया हुआ है, कोयटा कोल फील्ड। ठीक है ना। इसी तरीके से दिस इज वन एग्जांपल। प्रोविंस कौन सा है कोयटा? बलूचिस्तान। अगर आप सिंध की बात करते हैं फॉर एग्जांपल, तो सिंध के अंदर हमारे पास पूरा जो लोअर सिंध वाला हिस्सा है वो कोल से भरा हुआ है। मैं आपको कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल भी दे सकता हूँ सिंध की, जैसे फॉर इंस्टेंस झिम्पीर, ठीक है, सोंडा, ये वो जगह हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा हमें कोल मिलता है। जिर्क एक है, ठीक है, थर बारकर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थर कोल फील्ड्स बड़ी मशहूर हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे रीजन्स हैं जहाँ पर आपको ये जो है ना वो मिलता है। सही है। इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर कोयटा के अलावा देर आर अदर रीजन्स, फॉर एग्जांपल मच, ठीक है ना, इसी तरीके से एक्सेट्रा एक्सेट्रा, खुजदार के कुछ इलाकों में मिलता है, सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, ये हमारी कोल फील्ड्स हैं और मेजर इलाके हैं जहां पर हमें सिंध, पंजाब, सॉरी सिंध और बलूचिस्तान के अंदर कोल फील्ड मिलती है। पंजाब में भी है लेकिन गिनी चुनी है, बराए नाम है। सिंध और बलूचिस्तान की आपको जो है ना वो याद होनी चाहिए, कोई सी भी 2-3 आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, जैसे बलूचिस्तान में यू कैन राइट फॉर इंस्टेंस खोस, यू कैन राइट खुजदार, मच, दुखी, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी इनमें से कोई सी भी आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब अगली चीज के ऊपर आते हैं, और बेसिकली वो एग्जामिनर ने हमें पास पेपर के अंदर ये क्वेश्चन किया हुआ है। ठीक है ना। वो क्वेश्चन क्या किया हुआ है? वो क्वेश्चन ये किया हुआ है कि पाकिस्तान जो है उसमें जो कोल मिलता है उस वो लो क्वालिटी का क्यों है? तो अब उसका जवाब आप सीधा यहां से देंगे। कहां से देंगे? यहां से, सजेस्ट रीजंस व्हाई पाकिस्तान हैज लो क्वालिटी कोल। इसका जवाब आपको यहां से मिलेगा। तो आप बोलेंगे भाई हमारे जो कोल मिलता है हमें उसमें सल्फर बहुत ज्यादा है, एश बहुत ज्यादा है, कार्बन बहुत कम है, मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, सो ऑन सो फोर्थ। और इसी तरीके से एक और पास पेपर में आपको क्वेश्चन नजर आएगा, वो क्वेश्चन होगा व्हाई पाकिस्तान नीड्स टू इंपोर्ट कोल। ये सवाल होगा कितने मार्क का? ये सवाल होगा बेटा 4 मार्क का भी आ सकता है, और स्टेट सादा सवाल भी आ सकता है। ठीक है ना। मैं इसको 4 मार्क की हैसियत से कराता हूँ, बल्कि अच्छा नहीं, छोड़े, हम इसको ऐसे कर लेते हैं, वाई पाकिस्तान इम्पोर्ट्स कोल। पाकिस्तान कोयले की इंपोर्ट क्यों करता है? ठीक है, हम रीजंस लिखेंगे और उसमें से कुछ रीजंस को जो है ना वो मैं डेवलप करूंगा, कुछ रीजंस को। ठीक है ना। फॉर इंस्टेंस, पहला रीजन, पाकिस्तान क्यों मंगवाता है कोल बाहर से? पाकिस्तान के अंदर पुअर क्वालिटी का मिलता है, पाकिस्तान के अंदर पुअर क्वालिटी का कोल अवेलेबल है। ठीक है, अब इसको डेवलप कैसे करोगे? एग्जाम्पल दे दोगे भाई, जैसे हमारे पास लिग्नाइट मिलता है या सब बिटुमिनस मिलता है। ठीक है, इसी तरह दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, हमारे पास वी हैव लैक ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी, हमारे पास माइनिंग टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी अवेलेबल नहीं है। तो इससे क्या मसला आता है? इससे ये मसला आता है
बहुत सारे हमारे रिजर्व्स अनएक्सप्लॉइटेड रहते हैं, हम उन तक पहुंच ही नहीं पाते, सामान ही नहीं है। इसी तरीके से तीसरा मसला, पाकिस्तान को कोल इसलिए भी मंगवाना पड़ता है बिकॉज पाकिस्तान की पॉपुलेशन दिन ब दिन इंक्रीज करती जा रही है, ठीक है, और हमारे जो रिजर्व्स हैं वो डिप्लीट करते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान को मंगवाना पड़ता है बाहर से। इसी तरीके से भाई बहुत सारे लोग ये सजेस्ट करते हैं, खास तौर पे गवर्नमेंट के कुछ ऐसे आपको लोग मिलेंगे जो ये बोलेंगे कि भाई बाहर से मंगवाना सस्ता पड़ता है, खुद का अगर हम मैकेनिज्म लगाने को जाएंगे तो वो बहुत महंगा पड़ेगा। सो इम्पोर्टिंग इज relatively cheaper, relatively क्या है बेटा, relatively cheaper than establishing खुद के माइनिंग, ठीक है, माइनिंग इन पाकिस्तान। तो ये कुछ रीजंस हैं जिस वजह से पाकिस्तान को मंगवाना पड़ता है। इसी तरीके से आप बोल सकते हो भाई हमारे यहाँ पर कोल की डिमांड बहुत ज्यादा क्या है, कोल की डिमांड बहुत ज्यादा हाई है। क्यों बहुत ज्यादा कोल की डिमांड हाई है, रीजन क्या है, क्योंकि हमें ये कहाँ चाहिए होता है, ये हमें इंडस्ट्रीज में चाहिए होता है, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैंने ऊपर एग्जांपल दी, जैसे ब्रिकलिन्स में चाहिए होता है, सीमेंट फैक्ट्रीज, थर्मल पावर स्टेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, हमारे पास लैक ऑफ कैपिटल है, तो हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारी गवर्नमेंट किस में है, नेशनल डेट में है, तो हमारी माइनिंग इंडस्ट्री बैकवर्ड है। इस वजह से पाकिस्तान खुद का तो कुछ एक्सट्रैक्ट करता नहीं है, आई मीन करता है लेकिन रिलेटिवली बहुत कम करता है। अभी तो भाई बलूचिस्तान पूरा भरा पड़ा है, लेकिन एक्सट्रैक्शन उस लेवल की नहीं है अब तक। तो इस वजह से हम फिर क्या करते हैं, हम जो है ना वो मंगवा लेते हैं। समझ में आई बात। ये हमारा सब टॉपिक है क्या, ये हमारा सब टॉपिक खत्म हुआ, वाई पाकिस्तान इंपोर्ट्स कोल। अब अगली चीज जो आपको समझनी है वो ये एक टर्म है जो पास पेपर के अंदर आई हुई है, इसको हम कहते हैं गैसिफिकेशन ऑफ कोल, ठीक है। बेटा इसके अंदर क्या होता है, मेरी बात जरा सुनिएगा बहुत गौर से। ये आपका बर्तन है, इसमें आपके पास कोयला आ गया, डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूँ इजी करके, सही है। आपने इस कोयले को बेटा आग लगाई, ठीक है, ये आग अजीब सी बनेगी, छोड़ देना, इग्नोर करना, ठीक है। ये आपने लगाई फायर, बेटा आपने फायर क्यों लगाई, क्योंकि फायर से आप कोल को कर रहे हो हीट, कोल को क्या कर रहे हो, कोल को कर रहे हो हीट। अगर यहाँ पर स्टीम मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक है ना, अगर क्या मौजूद है, स्टीम मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक है ना। इसी तरीके से इससे होता पता है क्या है, इससे जो है वो कुछ गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है ना, जिसको आप कोल गैस भी कहते हो। कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है भाई, कार्बन, कोल इज कार्बन राइट, कोयला हमारा कार्बन होता है, तो कार्बन को आप जलाते हो, ठीक है ना, तो उसके जरिए कुछ गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जिनके मिक्सचर को क्या कहा जाता है, कोल गैस। चले भाई तुक्के मारे, कौन सी गैसेस प्रोड्यूस होंगी, बहुत इजी है, CO2, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना, मीथेन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसको कहा जाता है कोल गैस, ठीक है। तो अगर आपको आएगा गैसिफिकेशन ऑफ कोल, उसकी डेफिनेशन आएगी गैसिफिकेशन ऑफ कोल की, डिफाइन करना होगा एक मार्क के अंदर, ये क्या होता है भाई, गैसिफिकेशन ऑफ कोल का मतलब ये होता है आप कोयले को तब्दील कर दें गैस के अंदर। और ये क्या होता है, डेफिनेशन में आप लिख सकते हो कि कोल इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ स्टीम एंड ऑक्सीजन, जिसकी वजह से बहुत सारी गैसेस अलग अलग प्रोड्यूस होती हैं जिसके मिक्सचर को बोलते हैं कोल गैस। या फिर इसको शॉर्ट करके अगर हमें इंग्लिश में लिखना हो तो हम ये लिख सकते हैं ना, कोल इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या स्टीम टू प्रोड्यूस कोल गैस, दिस इज कॉल्ड गैसिफिकेशन ऑफ कोल। कोयले से गैस बनाई जाती है और फिर ये जो गैस होती है वो बहुत सारे हमारे काम में आती है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर कोई इश्यू है, यहाँ तक कोई मसला है तो प्लीज पूछ लें। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सो फार तो प्लीज आस्क मी नाउ। नहीं, बात क्लियर है, ठीक है भाई। अब हम आखिरी कोल के बारे में आखिरी बात करने वाले हैं, वो क्या, उसमें होगी हमारी डिबेट। डिबेट क्या होगी,
भाई कोल पे आप रिलाय कर सकते हो, ठीक है, कोल एज अ पावर रिसोर्स, बिजली बनाने के लिए क्या आप कोल पर रिलाय कर सकते हो? सवाल क्या आएगा बेटा? सवाल आएगा 6 मार्क के अंदर, इवेल्युएट द एक्सटेंट टू विच पाकिस्तान कैन रिलाई ऑन कोल टू प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है, ये अगर सवाल आएगा। या फिर व्यू ए व्यू बी आएगा, एक व्यू बोलेगा कि भाई कोल को आप इस्तेमाल, कोल को रिलाय कर सकते हो, दूसरा व्यू बोलेगा कोल के ऊपर आप रिलाय नहीं कर सकते। आप कौन से व्यू को फेवर करोगे? तो उसके लिए हमें बेसिकली करना क्या है, कोल के एडवांटेजेस, यानी अगर हम कोल को इस्तेमाल करते हुए बिजली बनाते हैं तो उसके एडवांटेजेस, और दूसरी तरफ उसके डिसएडवांटेजेस, दोनों पता होने चाहिए, ठीक है ना। देखो भाई, कोल को इस्तेमाल करने का पहला एडवांटेज, बेनिफिट दैट यू गेट इज दैट कि हमारे पास कोल कोल जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में, वास्ट डिपॉजिट्स पाकिस्तान में मौजूद हैं। एग्जाम्पल किसकी दे सकते हो? एग्जाम्पल सिंध के इलाकों की दे दो, ठीक है, पोडवार प्लेटियो की दे दो, ठीक है, सॉल्ट रेंज की दे दो। और आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, भाई रिसर्चर्स ये बताते हैं कि कोल के जो डिपॉजिट्स हैं पाकिस्तान में, दे आर मोर इन नंबर देन ऑयल या गैस रिजर्व्स, यानी ऑयल या गैस के मुकाबले आपके पास कोयला ज्यादा है, तो ये पहला एडवांटेज है अगर आप कोयले के ऊपर रिलाय करते हो, सही है। दूसरा, भाई ऑयल के साथ एक बहुत बड़ा मसला ये है कि ऑयल के प्राइसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो कोल जो है इट इज रिलेटिवली चीपर देन ऑयल, ऑयल के मुकाबले थोड़ा सा ये सस्ता है, ठीक है ना। इसी तरीके से बेटा गैस या ऑयल या गैस, इसी तरीके से गैस जो कि आजकल हमारे पास नहीं आ रही है, बहुत तंग करती है, ठीक है ना, उसके लिए आपको पाइपलाइन बिछानी पड़ती है गैस के लिए, लेकिन इसके अंदर नो पाइपलाइन रिक्वायर्ड। इसके अंदर कोल अगर आप इस्तेमाल करते हैं, कोयले पे खाना बनाएंगे, तो उसके लिए आपको पाइपलाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सही है, पाइपलाइन फटने का खतरा नहीं होगा। समझ में आई बात? इसी तरीके से कोल को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। कोल जो है, आपने उसको एक्सट्रैक्ट किया, निकाला माइन से, आप उसको उसके बाद डायरेक्टली यूज करते हो। लेकिन अगर आप ऑयल की बात करो, तो आपका जो ऑयल होता है उसको आपको क्या करना पड़ता है? पहले रिफाइन करना पड़ता है, उसमें कॉस्ट आती है, ये मसला कोल के साथ नहीं होता, ठीक है ना। एनी हाउ, अब आते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस के ऊपर। डिसएडवांटेजेस क्या है अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं? तो पहला, भाई फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल है, इसका क्या मतलब है? इट इज नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली, कोयला जलाएंगे आप तो इन्वायरमेंट को नुकसान होगा, सिंपल एज दैट पहला। दूसरा मसला क्या है? भाई पाकिस्तान कोल पर इसलिए भी रिलाई नहीं कर सकता क्योंकि पाकिस्तान में कौन सी क्वालिटी का कोल है? पुअर क्वालिटी का। तीसरा मसला, एक्सट्रैक्शन या कोल की जो माइनिंग है वो बहुत ज्यादा क्या है? महंगी है, और ये हमारी गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि हमारी गवर्नमेंट किस में डूबी हुई है? नेशनल डेट में। समझ में आ रही है बात? तो दीज आर सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कोल, ठीक है। इसी तरीके से यू कैन राइट कि भाई कोल जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी एक ना एक दिन ये खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा तो फिर हम फंस जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से कोल की माइनिंग करते हैं जब आप, ठीक है ना, तो उसके लिए आपको क्या कट करना पड़ता है? माइनिंग करने के लिए आपको आसपास का ट्रीज वगैरह को कट करना पड़ता है। इसी तरह कोल को इस्तेमाल करने का एक मसला ये, इसकी लोडिंग अनलोडिंग ट्रांसपोर्टेशन जो होती है वो कॉस्टली होती है। समझ में आई बात? तो ये पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स हैं कोल को इस्तेमाल करने के। अगर कोल से रिलेटेड आपकी खोपड़ी शरीफ में कोई सवाल है तो पूछ ले।
ये हमारा कोल का पूरा टॉपिक खत्म हुआ। इसके बाद आप अगर खाली ये आपने अगर पूरे गौर से सुन लिया, आपको उसके बाद पास पेपर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब इसमें मैंने पास पेपर भी कवर कर दिए। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सो फार तो प्लीज आस्क मी